हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो चैलेंजिंग टॉपिक है सैलरी निगोशिएशन। अक्सर लोग सैलरी निगोशिएट करते ही नहीं है और जो करते हैं उनको उसका तरीका ही नहीं पता होता कि करना क्या है। तो जो भी एचआर ऑफर करता है मोस्टली केसेस में एटलीस्ट 70 to 80% केसेस में तो हम लोग एक्सेप्ट ही कर लेते हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप बाजार में जाकर सब्जी खरीद सकते हैं और सब्जी खरीदने में के टाइम पे अगर आप सब्जी वाले से निगोशिएट कर सकते हैं, अगर आप में ये स्किल है तो आप सैलरी भी निगोशिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से सैलरी निगोशिएशन और एक सब्जी वाले से निगोशिएशन करना कितना सिमिलर है। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम भाजी वाले के साथ एचआर के साथ निगोशिएट करते क्यों नहीं है। पहला पॉइंट है कि आपको अपनी वर्थ पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, भाजी वाले के पास आप सब्जी खरीदने तो गए पर आपको यही नहीं पता कि आपके जेब में पैसे कितने हैं, तो आप क्या उससे निगोशिएट करेंगे। सिमिलरली, अगर आप एचआर के सामने बैठे हैं तो आपको अपना वैल्यू का अंदाजा ही नहीं है, आपके स्किल्स क्या है, आपने कैसे पिछले कंपनी में काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपको यही नहीं पता तो आप इस केस में आप निगोशिएट करते ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको सब्जी का रेट पता नहीं है कि ये सब्जी वाला इस भिंडी का क्या रेट देगा, तभी भी आप निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली, आपको यही नहीं पता कि इस रोल के लिए ये कंपनी कितना ऑफर करने वाली है, अगर आपको ये नहीं पता तभी भी आप निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। अगर हमें बहुत जल्दी है, घर वाले फोन कर रहे हैं जल्दी से सब्जी लेके आ जाओ, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा निगोशिएट नहीं करते, भाई जो भी रेट है दे दो। उसी तरह से अगर हम बहुत डेस्परेट हैं उस कंपनी में जॉब करने के लिए, अगर हमने मन में ठान के बैठे कि हमको इस पर्टिकुलर कंपनी में ही जॉब करना है, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे ही मुझे जॉब करना है, तो इस केस में जो है हम जो भी ऑफर मिल रहा है उसको ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये डर भी होता है ना कि अगर हमने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो शायद हमें ये कंपनी रिजेक्ट कर दे। इन रीजंस की वजह से हम लोग निगोशिएशन करते नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप खुद बताएंगे नहीं आपको क्या चाहिए तो आपको कभी मिलेगा नहीं जो आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब्जी वाले के पास अगर आप जाके उसको बताएंगे नहीं कि भाई मुझे ये सब्जी इतने में ही लेनी है, तब तक वो सब्जी वाला आपके लिए रेट कम नहीं करेगा। उसी तरह से जब तक आप एचआर को बताएंगे नहीं कि भाई ये मेरा वर्थ है, मुझे इतना पैकेज चाहिए, मैं डिजायर करता हूँ, मैं क्वालिफाई करता हूँ इतने पैकेज के लिए, तब तक वो एचआर अपना जो है लिमिट आपके लिए इंक्रीज करेगा नहीं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए कितना। जैसे कि सब्जी वाला वहां पर सब्जी बेचने के लिए बैठा है, उसने सुबह में भी 5 बजे उठ के मार्केट से जाके उसने भी लॉट में सब्जी खरीदी है, पैसा इन्वेस्ट किया है, वो चाहता है कि ये सब्जी बिके ताकि उसको प्रॉफिट मिले। इसी तरह से एचआर भी एक पोजीशन फिल करने के लिए बहुत सारी चीजों से गुजरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यू शेड्यूल कराना, टेक्निकल इंटरव्यूज कराना, लोगों को अरेंज करना इंटरव्यू लेने के लिए, फिर कैंडिडेट्स को अरेंज करना, उनको चेस करना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम से एचआर गुजरते हैं। इसलिए एचआर भी ये चाहते हैं कि अगर आप सिलेक्ट हो गए हो सारे राउंड में और आप टेबल पे बैठे हो निगोशिएट करने के लिए, तो वो भी ये चाहते हैं कि वो भी आपसे निगोशिएट करे और एक पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे दोनों भी एग्री कर लें और उनकी ये पोजीशन क्लोज हो। थर्ड पॉइंट है, आपको गिल्ट कम होगा। अगर आप बाजार से कोई महंगी सब्जी लेके आते हैं, घर पे आने के बाद आपको पता चलता है भाई ये सब्जी तो मैंने महंगी में खरीद ली, इसका एक्चुअल रेट तो 10 रुपए कम था, तो आपको अंदर से गिल्ट होगा ना कि यार मैंने ज्यादा महंगे में सब्जी खरीद ली। उसी तरह से जब आप कोई लेस पैकेज पे सिलेक्ट होते हैं और अंदर कंपनी ज्वाइन करने के बाद कहीं से आपको पता चले कि आपका कलीग जो सेम स्किल्स पे है, सेम एक्सपीरियंस पे है, उसको आपसे अच्छे पैकेज मिले, तो आपको एक ये गिल्ट रहेगा और ये गिल्ट आपके परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट करेगा। आप उतने अच्छे से मे बी परफॉर्म भी नहीं कर पाए क्योंकि आप बैक इन द हेड ये सोच रहे हैं कि मुझे कम पैकेज मिला यार। और इस पॉइंट को मैं सब्जी वाले के साथ कंपेयर नहीं कर पाऊं। जो कंपनी का इंटरनल अप्रेजल होता है हर साल, जहां पे आपको वो कंपनी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा के देती है हर साल, वो उतना ज्यादा नहीं होता जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे हाइक मिलेगा। इसलिए ज्वाइनिंग के टाइम पे ही ज्यादा हाइक लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए जिससे हम हमारे निगोशिएशन को खराब कर देते हैं। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो हम हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशन एचआर को अपफ्रंट ही बता देते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो एचआर का रेंज है वो आपके एक्सपेक्टेड अमाउंट से भी ज्यादा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अपफ्रंट आप अपनी सैलरी बताने की वजह से आपको बहुत कम पैकेज पे वो पोजीशन मिले। सेकेंड गलती है कि हम बहुत ज्यादा ईगरनेस शो कर देते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा डेस्परेशन शो करेंगे
उस कंपनी में जॉब करने के लिए, तो एचआर बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो समझ लेते हैं कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपको इस कंपनी में जॉब करना है, आपको इस लोकेशन पर जॉब करना है, और इसका वो फायदा उठाते हैं। इसके बाद जो हम गलती करते हैं कि हम निगोशिएशन में अपने फाइनेंशियल इश्यूज को लेके आ जाते हैं कि मेरे ऊपर इतना सारा लोन है, मेरे घर पे मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो इससे क्या होगा कि एचआर कुछ खास सिंपैथी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आप जैसे डिस्कस कर रहे हैं एचआर के साथ, ऐसा कई लोगों ने डिस्कस किया है। तो आप जो एक पॉजिटिव पॉइंट पे डिस्कस करने के बजाय आप ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं जिससे एचआर को लेना देना ही नहीं है। इसके बाद जो हम अक्सर मिस्टेक करते हैं कि हम बहुत ही अनरियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशन बता देते हैं। मतलब अगर हमारा पैकेज 5 लाख करंट कंपनी में, तो हम ये बता रहे हैं कि हमको नेक्स्ट कंपनी में 15 लाख का पैकेज एक्सपेक्टेड है। तो इसकी वजह से जो है सैलरी का निगोशिएशन वाला डिस्कशन ही यहाँ पे खत्म हो जाता है जब आप इतनी बड़ी सैलरी बताते हैं। गाइस, अब हम बात करते हैं कि फिर हमें एक्चुअल में निगोशिएट करना किस तरह से है, क्या है सही तरीका निगोशिएट करने का। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप इंटरव्यू किसी कंपनी में देने जाएं तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर ले लें कि ये कंपनी इस पोजीशन के लिए क्या ऑफर करती है, मार्केट में इस पोजीशन के लिए क्या चल रहा है। इसके लिए आप ग्लासडोर, salary.com इस तरह की वेबसाइट का भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि जो सैलरी निगोशिएशन का प्रोसेस है वो फाइनली एचआर के टेबल में जाकर स्टार्ट नहीं होता, बल्कि वो शुरू होता है आपके फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू से। जैसे ही आप फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आते हैं तभी से आपको अपने आप को इस तरह से ब्रांड करना है, आपको अपने अचीवमेंट्स को, अपने स्किल्स को, अपने एक्सपीरियंस को, जो आप कंपनी के लिए कर सकते हैं, आपने पिछली कंपनी में क्या क्या किया है जिससे कंपनी को फायदा हुआ है, इन सारी चीजों को हर एक राउंड के अंदर, हर एक डिस्कशन में आपको हाईलाइट करनी है। तो इससे आप शुरू से ही बता देंगे कि आप कितने वर्थ हैं, ताकि जब आप सैलरी डिस्कशन के लिए पहुंचे तो एचआर को एक फेयर आइडिया आ जाए आपके बारे में। साथ ही गाइज, आपको सिर्फ सीटीसी पे डिस्कस नहीं करना चाहिए कि मुझे इतने लाख का पर एनम पैकेज चाहिए या इतने लाख का पर एनम पैकेज चाहिए, क्योंकि जो सीटीसी होता है वो कॉस्ट ऑफ द कंपनी होता है। वो कंपनी जो आप पर स्पेंड करने वाली है वो अमाउंट होता है, वो एक्चुअल में आपकी सैलरी नहीं होती। आपकी सैलरी जो होती है वो ग्रॉस इनकम के आसपास होती है। तो हम इसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे कि सीटीसी क्या होता है, उसके अंदर ब्रैकेट्स कौन कौन से होते हैं सीटीसी के अंदर, और किस तरह से आपको इन हैंड सैलरी आती है। इसलिए आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में भी बात कीजिए। तो आप मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में बात कीजिए कि आपको इस पैकेज के अंदर मेडिकल इंश्योरेंस फ्री मिल रहा है, कि आपके पेरेंट्स भी इसके अंदर कवर्ड है। सेकंड चीज है कि आपको फ्री कूपन्स मिल रहे हैं, कि आपको फ्री लंच मिल रहा है। थर्ड चीज है कि आपको मंथ में या वीकली कितने वर्क फ्रॉम होम मिलने वाले। इन सारे पर्क्स के बारे में भी आप डिस्कस कीजिए। इसके बाद आप एचआर को ये भी बताइए कि क्या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग ऑफर्स हैं, क्या इस कंपनी में आने से पहले आप कोई और कंपनी में सिलेक्ट हुए हैं और ये पैकेज वो आपको ऑफर कर रहे हैं। तो वो भी आप अपने एचआर को बता सकते हैं, ताकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो आपके निगोशिएशन डिस्कशन के अंदर। इसके बाद जो टिप मैं आपको दूंगा वो ये है कि आप एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे इतना ही पैकेज चाहिए तो मैं इसी के ऊपर अड़ा रहूंगा और मैं एचआर को फोर्स करूंगा कि मुझे इतना ही दीजिए। इसमें क्या होगा कि आपका एक इंप्रेशन खराब पड़ेगा सामने वाले पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख का ही पैकेज मांग रहे हैं और जो एचआर है वो लगभग 9.5 या उससे ऊपर जो है आपको कन्विंस कर रहा है कि आप इतने में क्लोज कर दीजिए, तो अगर आप उतने में क्लोज कर देंगे तो भी इसमें आपका बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पे एचआर भी समझेगा कि मैंने भी मेरा पॉइंट रखा और आपको भी जो एक्सपेक्टेड है उसके लगभग आपको मिल जाएगा। तो ये एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट होगा। तो गाइज, अभी हम आते हैं हमारे बोनस टिप पे। इसकी वजह से आपके जेब में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट आ सकता है। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, सबसे पहली चीज ये देख लीजिए कि वो एचआर उस पोजीशन को फिल करने के लिए कितना ईगर है। क्या उनको एक इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, क्या उनको जल्दी से बंदे चाहिए, और अगर आप भी इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं, उस पोजीशन को फिल कर सकते हैं, तो आप ज्वाइनिंग बोनस भी मांग सकते हैं। अक्सर कंपनीज ज्वाइनिंग बोनस भी देती है जो लगभग 1 से 1.5-2 लाख तक होते हैं, और ये अपफ्रंट पेमेंट होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं, तो आपको एक लमसम अमाउंट मिल सकता है। तो गाइज, आई होप कि हमने आपको जो कंपैरिजन करके बताया और जो डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया, ये आपको हेल्पफुल होंगे अपने नेक्स्ट निगोशिएशन के लिए। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इसी तरह के सिमिलर कंटेंट्स देखने मिले।